जय हिंद मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। मेरा नाम है अमित। फ्रेंड्स, आज से हम लोग बौद्ध सभाएँ के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले का वीडियो अगर आप फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो मेरे इस चैनल पर जाकर देख लें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध सभाएँ के बारे में हम लोग को चर्चा करना है, तो थोड़ा सा इसमें आपको नहीं दिखेगा। प्रथम जो बौद्ध सभाएँ हैं 483 ईसा पूर्व स्थान राजगिरी में हुआ था, जिसे राजगिरी भी कहते हैं। इसका अध्यक्ष जो है महाकश्यप, और शासन काल मैंने जिस राजा में हुआ, जिस राजा के शासन काल में हुआ वो अजात शत्रु है। और कार्य विशेषता जो है शुद्ध पिटक तथा विनय पिटक का संग्रह। द्वितीय जो है बौद्ध सभाएँ 383 ईसा पूर्व में हुआ। यह स्थान जो है वैशाली में हुआ। इनके अध्यक्ष से सर्वकामी, और शासन जिनके शासन काल में हुआ उनका नाम है कालाशोक। और कार्य विशेष जो है बौद्ध संघ स्थविर तथा महासंहित में बट गया। तीसरा जो है बौद्ध संहति 251 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष जो है मोगली पुत्र तिसक, और शासन काल अशोक के शासन काल में हुआ। और कार्य विशेषता है अभिधम पिटक को संकलित कर कथा वस्तु को जोड़ा गया। पर चतुर्थ जो है बौद्ध संगीतिया वो जो 98 ईसा पूर्व में हुआ। यहाँ जो प्रथम लिखा है ये 98 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 98 ईसा पूर्व में हुआ, 98 ईस्वी में हुआ, 98 ईस्वी में हुआ। कुंडलवन कश्मीर में हुआ। और वसुमित्र अध्यक्ष है या अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इसमें वसुमित्र भी दे देता है और कभी कभी अश्वघोष भी दे देता है। शासनकाल कनिष्क के शासनकाल में हुआ। और कार्य जो है विभाषा शास्त्र का संकलन तथा बौद्ध धर्म का महायान तथा हीनयान में बढ़ जाना। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के तीन रत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया गया, जो इस प्रकार है। दुख एवं दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार बुद्ध घोष है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग के बारे में बात कही थी। अष्टांगी मार्ग क्या है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि अष्टांगी मार्ग जो है, इसमें पहला है सम्यक दृष्टि। इसमें वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना, सम्यक संकल्प, साशक्त द्वेष, हिंसा से मुक्ति का विचार करना, सम्यक वाक्य, अप्रिय वचनों का परित्याग करना, सम्यक कर्मोत्य, दान, दया, सत्य, अहिंसा, सत्कर्मों का अनुसरण करना, सम्यक आजीव मैंने सदाचार के नियमों का अनुकूल जीवन व्यतीत करना, सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रत्ययन करना, सम्यक स्मृति, मिथ्या अवधारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारण करना, सम्यक समाधि, मन अथवा चित्त का एकाग्र कर। बौद्ध धर्म के 3 पिटक निम्नलिखित हैं: शुद्ध पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों का वचनों का संग्रह है। विनय पिटक में बौद्ध दर्शन के विवेचना और नियम है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध का दार्शनिक विचार है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध का प्रथम मूर्ति मथुरा शैली के अंतर्गत बनी थी। रुमदही स्तंभ लेख से बुद्ध की जन्म स्थल का संकेत मिलता है। बुद्धों के प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता है। बुद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को विवाहतक कहा जाता है। बुद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है।
बुद्ध संघों में प्रशासनिक कार्यों के लिए होने वाले गुप्त मतदान को गुल्हक कहा जाता है। बुद्ध धर्म प्रचारक, सन्यासी, अनुयायी, भिक्षुक तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहलाया है। बुद्ध धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता है। तृतीय बौद्ध संगीति के बाद अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक महेंद्र एवं संघमित्रा श्रीलंका में भेजा गया था। इसमें लंका लिखा हुआ है। सचित्र में उत्तरी कनारा भेजा गया था। महादेव मैसूरी में भेजा गया था। मझंतिक में कश्मीर गंधार में भेजा गया था। धर्म रक्षित में पश्चिम भारत में भेजा गया था और मझिम को हिमालय में भेजा गया था और महाधर्म रक्षित को यवन राज्य में भेजा गया था। वैशाली के द्वितीय बौद्ध संगीति में सर्वप्रथम बुद्धों का अस्तरविदवादियों एवं महासंघियों में विभाजित हुआ, परंतु मुख्य मतभेद चौथी संगीति कश्मीर में पैदा हुआ तथा इस संगीति में महायान एवं हीनयान नामक दो मुख्य बौद्ध संप्रदाय बन गए। 8वीं सदी के बाद वज्रयान भी एक अलग पंथ बन गया, लघु पंथ। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद दूसरी एवं तीसरी शताब्दी में कई उप श्रेणियां बन गई। फलतः तीसरी संगीति के काल तक के दो मुख्य समूहों स्तरवादियों तथा महासंघिक में से 18 पंथों का उदय हो चुका था। वसुमित्र के 18 पंथों पर लिखित पुस्तकों से विभिन्न पंथों का उदय का पता चलता है। महासंघिकों से निम्नलिखित पंथ उभरे, जैसे व्यवहारिक, काकृतीय, प्रज्ञापतिवादी, अपर शैली, लोकोपतवादी, बहुश्रुतीय, शैत्य शैल, उत्तर शैल और उत्तरवशीवादियों से निकले पंथ जो थे इसमें थे हेमावत, वस्तिपुत्रीय, धर्मोत्तरीय, सनागारिका, धर्मगुणिटक, श्रौतांत्रिक एवं संकातिवादीन, सर्वतिसवादी, भद्रजनिक, समितिक, महिपासक, कश्यपीय अथवा सुरसक। प्रमुख बौद्ध विद्वान अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने बुद्ध चरित्र ग्रंथ की रचना की। नागार्जुन, इन्होंने बौद्ध दर्शन की माध्यमिका विचारधारा का प्रतिपादन किया जो शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। वसुबधु ने बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहे जाने वाले अभिधम्म कोश की रचना की। बुद्ध घोष, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक विसुग्री मार्ग हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। धर्म, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की रचना 4 बताई गई है जो इस प्रकार से है: पशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीधर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। शैव का सर्वाधिक प्रचलन संप्रदाय पशुपत संप्रदाय था, जिनके संस्थापक लकुलिस थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। वैष्णव धर्म देखते हैं तो वैष्णव धर्म में भागवत धर्म का संस्थापक विरसन वंशीय यादव कुल के नेता वसुदेव कृष्ण थे। श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसमें श्री कृष्ण को देवकी पुत्र या ऋषि घोर अगिरस का शिष्य बताया गया है। 3री या 4थी शताब्दी से भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। इस अवतार में मत्स्य, कृम,
वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बौद्ध एवं कलिक है। विष्णु के अवतारों में कृष्ण अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख बेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। अवतारवाद का सिद्धांत की अवधारणा सर्वप्रथम भागवत गीता में मिलता है। चक्रव्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। चक्रव्यूह के 4 प्रमुख देवता है संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं सांब। 5 रात व्यूह के नायक संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं कृष्ण थे। सांब सूर्य पूजा से संबंधित थे। ये 5 रात्र व्यूह में ही नहीं आते थे। तमिल प्रदेशों में यह धर्म अलवार संतों के माध्यम से विकसित हुआ। इन संतों के संख्या करीब 12 थी। इन सब में तिरुमंगाई सर्वाधिक प्रसिद्ध, जबकि अंडाल महिमा संत थी। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लामी जगत में हिजरत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। मोहम्मद साहब के पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम अली था। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुआ। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब के मृत्यु के पश्चात इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुनने में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया जो है अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली का सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पर कर दी गई। अब देखते हैं फ्रेंड्स ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह के पिता का नाम ईसा मसीह के माता का नाम मेरी तथा पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य एंड्रस एवं पीटर थे। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पेटियंस ने सूली पर चढ़ा दिया। किसने सूली पर चढ़ाया? पेटियंस ने। इसी धर्म में पैगंबर जुरथ्रस्ट यानी ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं को संकलन जैन अवेस्ता नामक धार्मिक ग्रंथ में है। कौन सा ग्रंथ में है? जैन अवेस्ता नामक धार्मिक ग्रंथ में है। फारसिक धर्म के अनुयायी एक ईश्वर यानी अहूर का पूजा करते या मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं धर्म मत तथा उनके संस्थापक। पशुपत संप्रदाय को संस्थापक लकुलिस थे। प्रत्याभिज्ञा संप्रदाय का संस्थापक वसुगुप्त थे। स्पंदस्तार संप्रदाय का संस्थापक कलत एवं सोमनाथ थे तथा लिंगायन जो संप्रदाय उनके संस्थापक बासव थे। अद्वैत संप्रदाय के शंकराचार्य एवं बदरायन थे। वशिष्ठाद्वैत तथा श्री संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो रामानुजाचार्य थे। ब्रह्म संप्रदाय का संस्थापक माधवाचार्य थे। सनक संप्रदाय के नीलाम्बिकाचार्य थे। आजीवक संप्रदाय के मखली गोसाल थे। नित्यावादी के संस्थापक प्रखुद कचायन थे एवं घोर क्रियावादी के संस्थापक
संजय वेठली पुत्र थे और भौतिकवादी के संप्रदाय पूरन कश्यप थे। अब फ्रेंड्स देखते हैं महाजनपद का उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बांटा हुआ था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। मगध, वत्स, कौशल एवं अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद थे। मगध के दूसरे नाम मगधपुर, बृहदरथपुर, वसुमती, कुशांगपुर एवं बिम्बिसारपुर थे। महाजनपदों में असमक एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। कंधार एवं कंपोज के क्षत्रियों में शस्त्रोपजीविता कहा जाता है। महाजनपद के प्रमुख शासक तथा उनकी राजधानी। अंग के प्रमुख शासक बृहद्रथ थे, इनकी राजधानी चंपा थी। काशी के अजातशत्रु थे, इनकी राजधानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में थी। कौशल के प्रसेनजीत थे, इनकी राजधानी श्रावस्ती थी। वत्स के उदयनी थे, जो प्रमुख शासक, उनका राजधानी कौशाम्बी थी। चेदी के शिशुपाल थे, इनकी राजधानी शक्तिमती थी। मगध के बिम्बिसार एवं अजातशत्रु थे, इनकी राजधानी गिरिविज एवं राजगिरी था। वजी के प्रमुख शासक लिच्छवी वंश तथा इनकी राजधानी वैशाली था। अवंती के चंड प्रघोत, इनकी राजधानी उत्तरी अवंती, उज्जैन या दक्षिणी अवंती थी, यानी महेशमती थी। अब फ्रेंड्स इनकी सिर्फ राजधानी देखते हैं। मल्ल की राजधानी पावापुरी या कुशीनारा थी। पंचाल की अहिछत्रक थी। सूरसेन की मथुरा थी। कुरु के हस्तिनापुर थी। मत्स्य के विराटनगर थी। असमक के पोटली या पोतन थी। गंधार के तक्षशिला थी। कंबोज के हाटक या राजपुर थी। फ्रेंड्स आज तक इतना ही, और कल से आगे की वीडियो मगध का उत्कर्ष पर चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद।